वर्षा, हाँ आज लंच के लिए नहीं आ पाऊंगा, पीने के बाद बाहर जाना है। ठीक है, बाय बाय। अगर आपकी पत्नी ने आपको खाने में सिर्फ भटूरे दिए और छोले नहीं, चाय दी पर उसमें शक्कर नहीं, तो क्या करोगे आप? शक्कर लेने पड़ोसन के पास जाओगे और छोले लेने रेस्टोरेंट, है ना? आज तुम ये कर, जब आप अपनी पत्नी को अधूरा अधूरा प्यार दोगे तो वो क्या करेगी? वो मैडम वो बोलिए भी। वो हमारे दोस्त ने अपॉइंटमेंट लिया था फोन करके 10 बजे का। इन सब का इलाज है हमारे पास, देर मत कीजिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए। डॉक्टर मनसुख के पास आइए। बोलिए। वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो हमारा दोस्त है, उसकी ना शादी होने वाली है, तो उसे डर है कि वो अपनी पत्नी को खुश, मतलब आप समझ रहे हैं ना सर? हाँ समझ रहे हैं। टीना आओ, बैठो। शर्ट का बटन खोलो। जी। अरे हमें नहीं, हमारे दोस्त का प्रॉब्लम है सर। अरे शर्ट का बटन खोलो भाई, हम तुम्हारा चेकअप करके ही तुम्हारे दोस्त का इलाज कर देंगे। यहाँ ज्यादातर लोग अपने दोस्त का इलाज करवाने ही आते हैं। कोई चिंता की बात नहीं, तुम इधर आ गए हो, सब ठीक कर दूंगा मैं। तुम्हारा पति लोगों की कमजोरी का इलाज करता है। अगर उसे पता चल गया कि उसकी ही पत्नी भटूरे और शक्कर के लिए पड़ोसी को घर में बुला रही है। अच्छा बाबा सॉरी। टीना, जी सर। टेम्परेचर चेक किया? हाँ सर। ये तो मंद रोशनी है, कमजोरी की निशानी है ये। कमजोरी? कमजोरी नहीं है हमें। अरे बकवास आपकी ये मशीन है। हमें तो आपके इलाज की टेक्निक पर और ये टेस्ट पर भरोसा ही नहीं है। वो तो हमारे दोस्त ने बोला इसलिए यहाँ आ गए, नहीं तो ये क्या मजाक करके रखा है आपने, ये क्या लगा दिया, हमें समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हैं आप, बताइए। तेरी हिम्मत क्या हुई थप्पड़ मारने की? ये गुस्सा बनाए रखो। देखो रोशनी बढ़ गई, तेज हो गई ना, अब आग है अंदर तुम्हारे, पुरुष हो तुम। शाबाश, बैठो बैठो। टीना, जी सर। इनको दवाई दे देना जी। और बाकी पेशेंट को भी देख लेना। जी सर। मुझे सर्दी की वजह से सर दर्द हो रहा है और थोड़ी बुखार भी है, मैं घर जा रहा हूँ आराम करने। ठीक है सर। चिंता मत करो, पुरुष हो तुम। जी सर। आ रहा हूँ। जी सर। अब तुम ना जाओ,
तुम्हारे पास से जाने का मन नहीं करता। और ये रहा तुम्हारा इयररिंग। डॉक्टर, कुछ करने से पहले सोच लेना, बदनामी तुम्हारी भी होगी। रुको। अपना फोन ले जाओ। प्लीज बाहर किसी को बताना नहीं कि तुम्हारा सौ सालों का खानदानी धंधा है हमारा, और हमारी बीवी किसी और आदमी के साथ अफेयर चलाएगी तो दुनिया को क्या मैसेज जाएगा कि हमारी मर्दानगी में कोई कमी है। साला हमने दुनिया वालों को डराने के लिए विज्ञापन बनाया, नाश्ते में छोले दिए लेकिन भटूरे नहीं, चाय में शक्कर नहीं। तो आप बाहर जाओगे ना? वैसे ही अगर अधूरा प्यार होगा तो आपकी बीवी तो बाहर जाएगी ना? जिस बात से हम लोगों को डराते थे वो सच में हमारे साथ हो गया हमारे घर में। बस बोल दिया होता ना, अगर हमने तुम्हें प्यार नहीं दिया तो हम अपना इलाज कराते। अगर हम किसी और धंधे में होते ना तो तुम्हारे ये अफेयर माफ कर देते, लेकिन तुम्हारे इस चक्कर ने हमारे धंधे को बड़ा रिस्क है। कब से चल रही है सब? दो महीने से। क्या सिर्फ शारीरिक संबंध ही एक सुखी वैवाहिक जीवन का आधार है? जी नहीं, और भी कई बातें मायने रखती हैं। पर मनसुख जैसे जालसाजों ने मर्दानगी की परिभाषा ही बदल दी है, और ना जाने कितने मासूमों को यह यकीन दिलवा दिया है कि वो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। और हमारे समाज का माहौल भी कुछ ऐसा है कि लोग इस बारे में खुलकर बात करने से कतराते हैं। इसीलिए मैं साफ शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं यौन संबंधित सारी परेशानियों की वजह सिर्फ शारीरिक हो, मानसिक भी हो सकती है, और ऐसी तमाम परेशानियों का इलाज संभव है। लेकिन मनसुख अपने मरीजों के दिमाग में ऐसा डर पैदा कर देता था कि उनकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती थी। वो उन्हें इलाज के नाम पर एक्सपेरिमेंट और दवा के नाम पर सिर्फ धोखा देकर डॉक्टरी जैसे महान पेशे को बदनाम कर रहा था। सर ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, हमें खुद को चेक करना है। हाँ? हमको लगता है हमें कुछ कमी है, खुद को चेक करना है। ये क्या पागल कर रहे हैं? हमें कुछ भी कमी नहीं है, हमें कुछ भी कमी नहीं है टीना, फिर भी तुम्हें पता है? सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको
आपको तो पहले से सब कुछ पता है कि अच्छा बुरा रिजल्ट सब आपके हाथ में है। लेकिन ये सब क्या कर रहे हो आप? अरे टीना, हमको लग रहा था कि हम में कुछ कमी है शायद, लेकिन रिजल्ट भी कैसे भी मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या है। आप शांत हो जाइए प्लीज, पहले आप शांत हो जाओ प्लीज। टीना देखो, मशीन को भूल जाओ, सही रिजल्ट तुम बता सकते हो। क्या मतलब है आपका? मतलब मशीन को भूल जाओ, सही रिजल्ट तुम बता सकते, मशीन नहीं बता सकता है। आपका क्या मतलब है? देखो मेरी बात सुनो सर, मैं ये क्या बोल क्या कर रहे हैं आप? सॉरी 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 पहले इलाज कराओ अपना। सॉरी। कितने दिनों से तुम्हें मिस कर रहा था वर्षा। हुआ क्या? प्लीज तुम ना दूर हो मुझसे। क्या हुआ वर्षा? सही कहा था तुमने, बेकार में तमाशा करता तो बदनामी है। डॉक्टर, कुछ भी हंगामा करने से पहले सोच लेना, बदनामी तुम्हारी भी होगी। मेरा धंधा बिल्कुल बर्बाद हो जाता। झूठी है पहचान, झूठी है। ला 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 ला, मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है। डॉक्टर साहब आओ आओ, नमस्ते सर। बैठो। सर मैं बंटी 2 हफ्ते पहले आया था, आपने दवाई दी थी तो मेरे दोस्त ने टाइम पर बराबर दवाई खाई। तुम्हारा दोस्त ठीक हो गया? जी बढ़िया। एक टेस्ट करते हैं। अरे सुनो, क्या कर रहे हो? बटन मत खोलो, बैठो बैठो। दवाई खाने के बाद एक नया टेस्ट शुरू किया है, ठीक है? आ जाओ, इनके साथ जाओ और टेस्ट लो इनका। बंटी, 100% सही रिजल्ट आता है इसमें। जाओ इधर जाओ। मुझे घिन आती है खुद से। क्यों क्यों घिन आ रही है तुम्हें? जो तुमने इस लड़के के साथ किया वही तो करने के लिए कह रहा हूं मैं। कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारी वजह से हमारे बाबूजी का जमाया हुआ धंधा खतरे में पड़ गया था। अब तुम्हारे साथ ये नए टेस्ट का टेक्निक लाए हैं, धंधा चल पड़ा है।
समझ रही हो? जाओ, धंधे का सवाल है, जाओ। सर 20 मिनट हो गए, अब तक रिपोर्ट नहीं लाई वो मैडम। डॉक्टर मनसुख ने जैसे सोहम की हत्या की, अगर मुझे भी मार दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन हमें ऐसे अपने क्लिनिक में टेस्ट के नाम पे दूसरे आदमियों के साथ संपर्क बनाने को मजबूर किया। ये जिंदगी तो मरने से भी बदतर है, इसलिए आज हम खुद को खत्म करने जा रहे हैं। किसी ने देख लिया तो मैं बता दूंगा। डिलीट करना होगा। एक ढूंढ ढूंढ, फोन का है? हाँ ढूंढना प्लीज, ढूंढो जल्दी। काका बोल 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 कर तेरा फोन क्या बोल बोल तेरे बोल। फोन किधर है? मनसुख ने न सिर्फ सोहम का मर्डर किया, बल्कि औरों के साथ साथ खुद अपनी पत्नी का भी इस कदर शोषण किया, उसे इतनी यातना दी कि आखिर में उसने खुद अपनी जान ले ली। दरअसल मनसुख जैसे लोगों की फितरत ही होती है क्रिमिनल एक्सप्लॉयटेशन, अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना। और वो तो शुरू से अपराधी था। बिना सही डिग्री और मेडिकल लाइसेंस के किसी का भी इलाज करना एक अपराध है, और ऐसे अपराधियों को अपने अपराध की डिग्री बढ़ाने के लिए बस एक मौका चाहिए होता है। अब सवाल यह है कि हम उन्हें यह मौका देते ही क्यों हैं? अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसका सही जगह सही इलाज करवाएं। बतौर समाज अगर हम सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करेंगे और पीड़ित के मन में हीन भावना भरते रहेंगे, तो मनसुख जैसे लोग भी इस बात का फायदा उठाते रहेंगे और जुर्म करते रहेंगे। इसीलिए हमारी कोशिश है कि आप देखें, समझें और ऐसे क्रिमिनल्स से सावधान रहें।